कन्वेंशनल एंड मॉडर्न, भाई ये डिबेट हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी। क्या मुझे कन्वेंशनल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो प्रूव्ड है, टेस्टेड है, या मुझे मॉडर्न बनाना चाहिए उन्हीं कन्वेंशनल चीज़ों को? तो आज हमारे चैनल पे यही धुआंधार बैटल होने वाला है। हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल रेंटल वर्सेस शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जिसको आप एयरबीएनबी, वर्बो, होम स्टे अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो आइए ये बैटल को शुरू करते हैं। यार आपको याद है, आप जब घर में आपके जब मकान बन रहा था, जब पापा आपके मकान बनवा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि यार नीचे हम रह लेंगे, ऊपर एक पोर्शन ना बना देते हैं किराए के लिए, तो एक ना रेगुलर इनकम आती रहेगी। ये अक्सर हम सबके घरों में ये हुआ है और ये होते आया हुआ है। हमारे कई घर हैं जहाँ पे बहुत से किराएदार रह रहे हैं, एक बढ़िया फिक्स्ड इनकम हमें आ रही है, घर के खर्चे चल रहे हैं, उससे पैसिव इनकम है। भाई करना कुछ है नहीं, आपको एक जगह बना देनी है, वहाँ पे रेंटल पे लोग आ जाते हैं और रेगुलरली आपको पर मंथ आपका एक फिक्स्ड रेंटल आता रहता है। ये तो हो गया कन्वेंशनल रेंटल। बट एक हो गया शॉर्ट टर्म रेंटल्स। इसी जगह को क्या हम थोड़ी सी मेहनत करके शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जो कि होम स्टे, एयरबीएनबी, वर्बो, ये सब चीज़ों से जाने जाते हैं, इन नामों से जाना जाता है, क्या हम वो करें और उस करने से फायदा क्या होगा? तो यही है आज का बैटल। तो सबसे पहले लेट्स गो टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ऑप्शंस। तो चलते हैं कन्वेंशनल रेंटल के प्रोज समझते हैं। तो कन्वेंशनल रेंटिंग के प्रोज क्या है, फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है यार लो मेंटेनेंस। भाई एक बार आपने अच्छी तरह से जगह बनाई, पेंट पांट कराया, सब कुछ कराया, रेडी कर दिया, दिखा भी दिया अपने प्रोस्पेक्टिव किराएदार को, एंड दे आर हैप्पी विद इट। नाउ यू गेट इनटू एन एग्रीमेंट विच कुड बी 11 मंथ्स और मोर, और आपने उनको हैंड ओवर कर दी प्रॉपर्टी। अब कोई मेंटेनेंस ऐसा खास जरूरत नहीं है, हो सकता है टाइम टू टाइम छोटे मोटे मेंटेनेंस आए, बट ऐसा कोई मेजर नहीं आने वाला है। स्टेडी इनकम, भाई एक स्टेडी इनकम आपने फिक्स कर ली है। अब आपने जो भी आपका जगह है उसका आपने बोला भाई इसके 10,000 है, 20,000 है, अब महीना दर महीना वो आने ही आने हैं, स्टेडी है, कंफर्म्ड है। ऑफ कोर्स जब तक वो किराएदार रहने वाले हैं वो नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, बट स्टेडी इनकम एक कंफर्म हो गई है। फर्निशिंग की ऐसी खास जरूरत है नहीं। भाई देखिए क्या है, दो तरफ के कन्वेंशनल रेंटल जाते हैं। एक होता है अनफर्निश्ड, खाली जगह दे दो, वो अपने आप सामान भर लेंगे जो आएंगे। दूसरा है आप फर्निश करके दे दो, तो ऑफकोर्स जब आप फर्निश करके दोगे थोड़े से रेंटल इंक्रीमेंट हो जाते हैं। वो आपके डिसाइड करना है आपने फर्निशिंग प्रोवाइड करनी है या नहीं। नो फर्निशिंग पे आराम से कन्वेंशनल रेंटल चढ़ जाता है। नो एक्टिव वर्कलोड, वही काम करना ही क्या है, बस हर महीने पैसे आएंगे। अब पैसे ले कैश लेने की जरूरत भी नहीं है कि आप जाएं मांगे, अकाउंट में आ जाते हैं सर पैसे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी शहर में हो, आप बॉम्बे में हो, बैंगलोर में आपकी प्रॉपर्टी है, एक बार आपने दे दिया, कोई एक्टिव वर्कलोड नहीं है आपके पास, महीने दर महीने आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे और आपकी जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। मिनिमम मार्केट रिसर्च, इसमें मार्केट रिसर्च ही क्या करना, मार्केट रिसर्च तो आपने तब कर लिया था जब आपने प्रॉपर्टी ली थी। भाई अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले ली, अच्छी बिल्डर से ली, या आपने खुद बनाई तो अच्छे से बनाई, अब उसको रेंट पे चढ़ा दी, तो मार्केट रिसर्च की ऐसी जरूरत ही नहीं है। यहां तो हमने प्रोज समझ लिए, अब कुछ तो कॉन्स होंगे, आइए वो भी समझते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, हर चीज का प्रोज और कॉन्स तो रहेगा ही, दोनों को समझना जरूरी है, फिर आप बैलेंस कर पाएंगे, आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। आइए समझते हैं कॉन्स। कन्वेंशनल रेंटल के कॉन्स क्या है? सबसे पहला है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। यह क्या है कि एक बार आपने प्रॉपर्टी दे दी ना, अब आपने दे दी, अब वो अगर अच्छे किराएदार हैं वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करें आपसे, या हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराते रहें, फ्लेक्सिबल नहीं हो। अब आपने उनको दे दी, वो बढ़िया पैसा उनसे आ रहा है, हर साल आपने कुछ इंक्रीमेंट किया, सब कुछ आ रहा है, अब आप उस प्रॉपर्टी को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तरह से आपने प्रॉपर्टी उनको दे दी है उनके इस्तेमाल के लिए, यू कैन नॉट इंटरफेयर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या है, कई बारी एविक्शन चैलेंजेस, ये बहुत नॉर्मल है। आप खुद अपनी फैमिली में झांक के देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी या बहुत से आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को ये इश्यू आया होगा, भाई हमने प्रॉपर्टी दी थी, 20 साल से वो लोग रह रहे थे, अब वो छोड़ ही नहीं रहे, फाइनली हमें ना प्रॉपर्टी उन्हीं को बेचनी पड़ी बहुत ही कम दाम पे। ऐसा बहुत बार हुआ है।
तो इस कारण से, इस भय से आजकल कई लोग तो ऐसा भी है, नहीं भैया प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहे, हमें किसी को किराए पे नहीं देनी, बिकॉज टेंशन है भैया वो निकलेंगे भी कि नहीं, पता चले वो रेंट पे दिया, प्रॉपर्टी हथियाली उन्होंने। एविक्शन चैलेंजेस बहुत कॉमन है एक लॉन्ग टर्म रेंटल्स में। लोअर आरओआई, अब ये लोअर है कि अपर है कि क्या है, देखो रिटर्न तो है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न आ रहा है, बट लोअर क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो शॉर्ट टर्म रेंटल से, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल कर रहे होते, अच्छे से मैनेज कर रहे होते, क्या मेरा रेवेन्यू बढ़ सकता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, बढ़ सकता है। लोग रेंटल से 3x 4x 5x तक कमा रहे हैं कन्वेंशन रेंटल से, तो तब ये आरओआई कम हो जाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाती है कम, व्हेन यू रिलेटिवली कंपेयर इट विद शॉर्ट टर्म रेंटल्स। चौथा, भाई पर्सनल यूज कैसे कर सकते हो, एक बार आपने प्रॉपर्टी एक्स पर्सन को दे दी, उनकी फैमिली वहां रह रही है, अब आप थोड़ी ना ये कह सकते हो भाई मैं बैंगलोर में रहता हूं, मुंबई में मेरी प्रॉपर्टी मैंने दे रखी है, सर मैं ना 2 दिन घूमने आ रहा हूं मुंबई, एक कमरा खाली कर देना, ऐसे तो नहीं होगा। आपने जब फ्लैट दे दिया उनको 2 BHK, वो उनका है, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल यूज आप कर ही नहीं सकते प्रॉपर्टी का, एक बार दे दी तो दे दी, अब जब खाली होगी तभी यूज कर सकते हो। तो ये चीजें हो गई। तो लॉन्ग टर्म रेंटल, कन्वेंशनल रेंटल को तो हम समझ चुके हैं। अब भैया कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चलते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल को समझते हैं। तो अब बात होने वाली है शॉर्ट टर्म रेंटल्स की, एयरबीएनबी बोल लो, होम स्टे बोल लो, ऐसी बहुत सी चीजें हम नाम दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स के प्रोस समझते हैं। भाई सबसे पहला तो यार फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली आप ये समझो ना, जो भी कॉन्स थे लॉन्ग टर्म रेंटल्स के, कन्वेंशनल रेंटल के, वो प्रोज बन जाते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स के। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। क्या है, आपने एक बढ़िया सुंदर सा घर बनाया है, एक आपकी हवेली है पुरानी, या आपका एक घर है जो आपने बड़े शौक से बनाया था, आपको मन है कि मुझे यूज करना है यार, जब मैं छुट्टियों पे आऊं ना, शिमला में मेरा घर है, बॉम्बे में काम करता हूं, जब मैं शिमला जाऊं मुझे 10-15 दिन वहां रहना है, एंजॉय करना है। फ्लेक्सिबल रहो ना, अपने कैलेंडर को उस हिसाब से अपडेट करो, जब भी आप आना चाहो कैलेंडर ब्लॉक कर दो अपनी डेट के लिए, आप खुद भी यूज कर सकते हो, आपके कोई फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं शिमला, आप उनको ऑफर कर सकते हो। तो आइडिया क्या है, मेरी प्रॉपर्टी का मुझे भी मजा लेना है और उससे कमाने भी है पैसे, उसके मेंटेनेंस के लिए और कुछ पैसिव इनकम के लिए, या एक पूरा एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। आई एम फ्लेक्सिबल, और आजकल जमाना ना फ्लेक्सिबिलिटी का ही है, तो इसको हम और समझेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सोशल रिकग्निशन, भाई देखो सिंपल सी बात है ना यार, आप सब ये बात जानते हो, आप किसी क्यूबिकल में बैठे हो या किसी अच्छी जगह पे बैठे हो, गुड़गांव में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, शिलोंग में, मेघालय में, असम में, आपको पता है यार, एक मेरा अच्छा सा कैफे हो, एक बढ़िया सा एयरबीएनबी हो, कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को डिस्कस करते हो, बताते हो, एक सोशल रिकग्निशन क्रिएट करते हो, और अगर आपकी ऑफरिंग्स अच्छी हैं, लिस्टिंग बढ़िया है, तो आप उसको एज अ बैज शो करते हो अपनी कम्युनिटी को, एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी। यू जॉइन ग्रुप्स लाइक, जैसे हम जो काटकुनी होम्स है यहाँ उत्तराखंड के, हम एयरबीएनबी कम्युनिटी लीडर है, तो यू जॉइन योर कम्युनिटी, इट गिव्स यू अ गुड फील ऑफ अ कम्युनिटी, सो यू गेट अ गुड सोशल रिकग्निशन। तीसरा ऑफ कोर्स है हायर आरओआई। भाई ऑफ कोर्स कन्वेंशनल रेंटल से 2x 3x 4x 5x एनी x आ सकता है, अगर आप ठीक से काम कर रहे हो, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत बेटर होती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल रेंटल्स। बट अगेन देयर इज अ कैच, मेहनत करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफाई करते हो आप रिस्क को। याद है हमने बात की थी पीछे कन्वेंशनल रेंटल में कि भाई गेस्ट एविक्शन ही नहीं हो पाता है, कई बारी जो हमारे किराएदार हैं उनको हम निकाल ही नहीं पाते। यहाँ वो टेंशन नहीं है भाई, सिचुएशनशिप हो रही है। अभी आजकल जमाना है शॉर्ट टर्म फ्लिंग्स का, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स का, कई चीज़ें हम शॉर्ट टर्म ही रखना चाहते हैं, सिचुएशनशिप में रखना चाहते हैं। अगर मुझे सिचुएशन पसंद है तो हम लोग घूमने जाएंगे साथ में, पढ़ना है मैं किसी और के साथ पढ़ूंगा, या ऐसी सिचुएशंस। तो हमें न कोई नो स्ट्रिंग अटैच रिलेशनशिप चाहिए, मिलता है ना यहाँ पे। डाइवर्सिफाई करते हो आप रिस्क, गेस्ट आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन, जाना ही है उन्हें, बसना नहीं है। एविक्शन की कोई इश्यू नहीं है। और फिर लॉ भी आपके साथ है, अगर आप लाइसेंस लेके काम कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो नॉर्म्स को, तो यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ द लॉ, पुलिस बुला सकते हो, बहुत सी चीजें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो। कस्टमाइज्ड ऑफरिंग दे सकते हो भाई, लॉन्ग कन्वेंशनल रेंटल में क्या ही कस्टमाइज दोगे, एक अच्छा घर बना दोगे, कुछ सर्विसेज दे दोगे, बस खत्म। यहाँ तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हो। वाईफाई बड़ा करना है, बड़ा कर दो, उसका बैंडविड्थ बढ़ानी है, स्विमिंग पूल अटैच करना है, आपने देखा स्प्लैश पूल अटैच करना है, आपने और भी सर्विसेज देनी है, फूड प्रोवाइड करोगे, गाइड सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स। आइडिया क्या है,
ये सब चीज़ें ऑफरिंग करके आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहे हो। जो गेस्ट आ रहे हैं वो स्टे तो नहीं कर रहे ना खाली, भाई वो आए हैं, खाना खाएंगे, घूमेंगे, उनका ये सिंपल जो चीज़ें वो आप ही फुलफिल कर दो। उनसे जो पैसा उन्होंने मार्केट में स्पेंड करना है, दे विल स्पेंड विद यू। अगर आप उनको सेम सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एट अ डिसेंट रेट, व्हाई विल दे गो आउटसाइड? तो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी ऑफरिंग्स। ये तो हो गए प्रोज। अब चलते हैं कॉन्स शॉर्ट टर्म रेंटल पे। तो भाई नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल तो है ही। आइए समझते हैं कॉन्स शॉर्ट टर्म रेंटल्स के। सबसे पहला कौन है? एक्टिव मैनेजमेंट। भाई काम करना पड़ेगा काम कौन करना चाहता है? बट भाई काम करोगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो रिकग्निशन आएगा। एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको, टीम हायर करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक को होस्ट प्रॉब्ली अटैच करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, गेस्ट से इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं, मेंटेनेंस, बहुत सारे काम है। तो भाई वो करने पड़ेंगे। तो अगर काम से घबराते हो तो कन्वेंशनल रेंटल बढ़िया है। एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, मजा आ रहा है, यहां तो लगेगा काम, टेंशन नहीं लो, हर काम का सोल्यूशन है। आइए धीरे धीरे समझते हैं। दूसरा है मार्केट वॉलेटिलिटी। भाई क्या है? सीजनल है ना काम। भाई जब स्कूल्स चल रहे हैं, जब बच्चों के वो टाइम है, जब हॉलीडेज नहीं है, जॉब सिनेरियो है, या कई बार कोविड आ गया, तो ऐसे बहुत से मार्केट में डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, सीजनल वेरिएशंस। इन सब से होगा क्या कि हमेशा आपका फुल नहीं रहेगा, कभी सडन जंप आएगी आपके ऑक्यूपेंसी पे, फिर सडन एक लैग भी आ जाएगा, क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं। जब छुट्टियां हैं तो बहुत सारी डिमांड, नहीं छुट्टियां हैं तो बैठे हो आप खाली। तो ऐसे मार्केट वोलेटिलिटी चल रही है। फिर कोविड आ गया जी, 1 साल काम ही नहीं हुआ, इसको भी तो बेयर करना है। ये सब इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, इनको टैकल करना पड़ेगा। कंप्लायंसेस, भाई आप एक बिजनेस कर रहे हो, अब यहाँ समझो बिजनेस कर रहे हो, नेचुरली आप लीगल वे से आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, फुलफिल करने पड़ेंगी, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, कुछ तरीके से काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, टैक्सेशन भरने के लिए, बहुत सी अच्छी चीजें जो आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। फ्रीक्वेंट आपकी भैया गेस्ट आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो उन चीजों का पैसा दे रहे हैं जो आपने लिस्ट किया हुआ है, उन लिस्टिंग से ही उसने चूज किया है। भाई ये मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, और बढ़िया कंडीशन में चाहिए। आपका बाथरूम गंदा है तो आई डोंट केयर, आई विल जस्ट पुट अ बैड रिव्यू और आई विल गो आउट, बिकॉज मैं पैसे दे रहा हूं। तो भैया हर चीज का मेंटेनेंस, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, वॉशरूम का मेंटेनेंस, आपकी सर्विसेज का मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। और ख्याल रखना पड़ेगा अपनी टीम का, उनकी भी मेंटेनेंस चाहिए भाई, उनका अपकीप, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स, उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना। पूरी एक HR टीम लगेगी। टीम नहीं, आप ही टीम है, बट ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज नाउ यू आर एंटरप्रेन्योर। और भाई देखो, जैसे मैंने कहा, हर चीज का सोल्यूशन है। देखिए आपको ये सब चीजें फुलफिल करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बैंगलोर में हो, प्रॉपर्टी शिमला में है, बट यू वांट टू रन, हायर समबडी हु इज डूइंग इट। आपको लिस्टिंग की सर्विसेज मिल सकती है, आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज मिल सकती है, आपको को होस्टिंग की सर्विस मिल सकती है, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट आवर टीम इन द होमस्टे एकेडमी। वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज फॉर यू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो आप हमारी टीम से मीट कीजिए, आप एक्सपर्ट से मीट कीजिए, लिस्टिंग कराएंगे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करेंगे, को होस्टिंग करेंगे, आपकी जर्नी को स्मूथ रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे। तो ये चीजें हमने समझी कॉन्स शॉर्ट टर्म रेंटल की। तो हमने दोनों चीज को बढ़िया से कंपेयर कर लिया, एक लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल रेंटल को और शॉर्ट टर्म रेंटल्स को। अब मैं थोड़ा सा ना इस चीज को आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल बनाऊंगा, क्योंकि क्या है ना कि मुझे पता है कि आप जो यंग जनरेशन है वो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म रेंटल से अट्रैक्ट होगी, और जो हमारे कन्वेंशनल, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम लगेगा कि नहीं यार फिक्स इनकम आ रही है, बहुत जरूरी है, और ये उनका बहुत अच्छी विजडम है। तो सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। FD फिक्स्ड डिपॉजिट एक होता है, और एक होता है इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स फॉर दैट सेक। क्या होता है, जब आप एक FD कराते हैं, जब आपके पेरेंट्स ने FD कराई, वो उन्होंने सिंपल तय किया, भाई मैंने की FD, टेंशन खत्म, नो टेंशन, और मेरा एक आ गया फिक्स्ड रिटर्न, साल दर साल आएगा ही आएगा, आना ही आना है, फिक्स्ड हो गया है। बड़ी अच्छी चीज है ये, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे जो पुराने विजडम वाले लोग थे ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं, सब हैं, प्रॉब्ली FDs में जाते थे। और मैं तो कई ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं
जिनके दादाजी, जिनके पेरेंट्स मोर देन 10 करोड़ की एफडी छोड़ के गए। आप सोचिए ना, कोई काम नहीं करना है, कितना सारा पैसा घर में आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है ऑफ कोर्स यार, एफडी के लिए भाई जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जैसे मैंने कहा ना 10 करोड़, तब तो मज़ा आ रहा है। अब छोटे सा अमाउंट है आपके पास, क्या ही रिटर्न से आ रहा है, हमको तो मैक्सिमाइज करना है, वैल्यू निकालनी है, तब हम जाते हैं इक्विटी मार्केट में, हम जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, हम इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, इक्विटीज़ में। तो क्या होता है भाई, डायनेमिक है, रिस्क है और पता नहीं क्या रिटर्न्स आएंगे, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, बहुत से कंप्लायंसेस हैं, टैक्सेस हैं, यही सब प्रॉब्लम्स। अपकीप है, मुझे बार बार ना इक्विटीज को जज करना पड़ता है, भाई अभी ये इंडस्ट्री चल रही है, इसको खरीदूं, इसको बेचूं, एक्टिव मैनेजमेंट लगेगी, काम लगेगा इक्विटीज में। बट मोर और लेस जब भी आप कंपेयर करेंगे, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए सेंसेक्स की, निफ्टी की, रिटर्न्स बहुत ही बेहतर हैं, 2x, 3x, 4x डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज यू बाइंग, बिल्कुल आ रहे हैं, एफडी से कंपेयर कीजिए। बट ये सारी चीजें लगेंगी, काम लगेगा, मेहनत लगेगी, अपकीप लगेगी। तो अब ये सब चीजें आपने एनालाइज करना है, जज करना है। और अगर आपके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है, उनको अगर आपने समझाना है, तो नाउ यू हैव अ बेटर प्लेटफॉर्म, यू हैव अ बेटर नॉलेज टू, खुद को भी समझा सकते हैं, अपने आप को भी, और पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं, भाई मैं काम करने को तैयार हूं, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, ROI ऑन योर प्रॉपर्टी, लेट मी हैंडल इट। दे विल बी हैप्पीली ऑफरिंग यू द प्रॉपर्टी। समझ में आ जाती है ना चीज, तो आसान हो जाता है डिसीजन लेना। तो वही हम समझाने की कोशिश किया हमने इस वीडियो में। आई होप यू गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल सबके दिमाग में चल रहा है एयरबीएनबी खोलने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी हमको प्रॉब्ली कन्वेंशन रेंटल से शॉर्ट टर्म रेंटल्स में कन्वर्ट करनी है, काफी लोगों को भी कन्वर्ट करना है, अपनी सोच को भी कन्वर्ट करना है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वो डिसीजन लेने के लिए। बाकी प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, 1 to Bird का वीडियो लिंक नीचे दिया है भाई, उसको क्लिक कीजिए और छोटा सा फॉर्म भरिए, हम 1 to 1 आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।